नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। अब चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जो लोरमी से है। जी हां, डिप्टी सीएम के निर्देश का असर देखने को मिला है। खुड़िया डैम के गेट अब खोल दिए गए हैं निर्देश के बाद, और किसानों की मांग पर डैम के गेट को खोल दिया गया है। तो बता दें कि डिप्टी सीएम अरुण साव मंच पर मौजूद थे और वहां से उन्होंने निर्देश दिए थे, जिसके बाद इसका असर भी देखने को मिला है और डैम के जो गेट है अब वो खोल दिए गए हैं। तो गेट खुलने से किसानों का फायदा होगा। गेट खुलने से किसानों ने अब राहत की सांस ली है। तो देखिए, किसान यहां पर परेशान थे, जिसके बाद उन्होंने गुहार लगाई थी और मंच पर जब डिप्टी सीएम अरुण साव मौजूद थे तो उन्होंने किसानों की समस्या को सुना और उसके बाद मंच से ही उन्होंने निर्देश दिए थे कि खुड़िया डैम के गेट खोल दिए जाए, जिसके बाद देखिए निर्देशों का पालन भी हुआ है, असर भी देखने को मिला है। खुड़िया डैम के जो गेट हैं वो किसानों की मांग पर अब खोल दिए गए हैं। तो अरुण साव ने गेट खोलने का निर्देश दिया था। गेट खुलने से अब देखिए किसानों को यहां पर फायदा होने वाला है और गेट खुलने से किसानों ने अब राहत की सांस ली है। वही डैम को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने क्या कुछ कहा था, ये आपको सुनवा देते हैं। अभी लगातार व्हाट्सएप सोशल मीडिया में सब जन खुड़िया से पानी के मांग करते हैं। भैया 5-6 दिन ले पानी नहीं गिरे, खेत सुखावत। सही बात है का भाई? सही बात है। तो मैं कलेक्टर साहब ने कहा था कि आज के आज खुड़िया बांध से पानी छूटना चाहिए। आज खुड़िया बांध से पानी छूट जाए, किसान मल्ला चिंता करे की जरूरत नहीं है। खुड़िया बांध में अभी पर्याप्त पानी है। और चलिए इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ डिप्टी सीएम अरुण साव जी हमारे साथ जुड़ गए। सर, अभी मैं आपको सुन रही थी जिसमें आपने कलेक्टर को निर्देश दिए मंच से, और उसके बाद तुरंत देखिए आपके निर्देश का पालन भी हुआ, डैम के गेट खोल दिए गए। किसानों की तरफ से क्या कुछ मांग आपके सामने की गई थी? पिछले 1 सप्ताह से बारिश नहीं हो रही है और किसानों के खेत सूखने लगे थे, और विशेषकर वो किसान जिनके पास ट्यूबवेल के साधन नहीं है, जो पूरी तरह से बरसात के पानी पर आश्रित हैं और नहर के पानी पर आश्रित हैं। अब उन किसानों की ओर से मांग आ रही थी सोशल मीडिया में, और कोई फोन करके भी बोल रहे थे कि भैया खुड़िया से पानी छुड़वा दो। और इसीलिए मैं जब लोरमी आया था वहां पर कार्यक्रम में था, और कार्यक्रम में ही मैंने किसानों से बातचीत की और किसानों ने आवश्यकता महसूस की, तो मैंने वही मंच से ही कलेक्टर मुंगेली को निर्देशित किया कि तुरंत आज का आज खुड़िया बांध से पानी छोड़ी जाए, और संभवतः तुरंत ही उस पर अमल हुआ और पानी छोड़ा गया खुड़िया से। ये बहुत क्रूशियल टाइम होता है खेती के लिए। इस समय जब रोपाई करके तैयार हुए होते हैं, खाद डालकर तैयार हुए रहते हैं, तो पानी की आवश्यकता होती है। खेत उस समय सूखना नहीं चाहिए, और इसलिए किसानों को बड़ी आवश्यकता थी बारिश की, पानी की, और बारिश हो नहीं रही है, इसलिए तुरंत ही मैंने निर्देशित किया। अभी खुड़िया में हमारा पर्याप्त पानी है, अभी बारिश का पूरा मौसम बचा भी हुआ है, और इसलिए तुरंत ही खुड़िया बांध से पानी छोड़ने का निर्देश दिया है। तो चलिए, किसानों की एक समस्या का समाधान तो आपने कर दिया सर, चूंकि यहाँ पर खुड़िया डैम के गेट खोलने की मांग किसानों की तरफ से की जा रही थी और अब उन्हें यहाँ पर फायदा ही होगा। मैं ये भी जानना चाहूंगी सर, जैसा कि आपने कहा कि किसानों से बातचीत हुई और डैम के गेट खोलने की मांग उनकी तरफ से रखी गई, क्या और भी बातचीत आपके उनके साथ हुई? क्या कुछ उनकी तरफ से मांग रखी गई या फिर कोई शिकायत? खाद को लेकर थोड़ी थोड़ी बातें आती है, इतना बड़ा चैनल होता है, कहीं पर कोई खाद उपलब्ध है नहीं है, तो उसके लिए भी कलेक्टर से निर्देशित किया है कि समय पर किसानों को खाद उपलब्ध हो, ताकि लोग समय पर खाद अपने खेतों पर डाल सके, समय पर हो, सोसाइटियों में पर्याप्त खाद उपलब्ध हो, ये सुनिश्चित करने के लिए कहा है। और निश्चित रूप से मुंगेली जिले में खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कार्यवाहियां की जा रही है।
किसानों को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए लगातार हमारा प्रशासन अलर्ट है और मैं लगातार इस विषय की बातचीत भी करते रहता हूं अलग अलग विभाग से। सर, चूंकि आपने खाद का जिक्र किया तो एक और सवाल मेरे मन में आया, चूंकि हम हर दिन खबरें पढ़ रहे होते हैं जिसमें किसानों की तरफ से देखिए पानी की समस्या थी, उसका समाधान आपने कर दिया। खाद को लेकर भी आपने कहा कि निर्देश जो है किए जा रहे हैं, कि उसके बावजूद हम देखते हैं कि हर दूसरे तीसरे दिन इस तरह की खबरें आती है कि किसानों को खाद की कमी से जूझना पड़ता है, या फिर महंगे दाम पर उन्हें मिलते हैं, या फिर खाद मिल ही नहीं पाता। इस दिशा में क्या कुछ सरकार की तरफ से काम किया जा रहा है? कई बार सोसाइटियों के माध्यम से किसानों को खाद मिलता है, कई बार कुछ न कुछ प्रशासनिक और किसी तरह की दिक्कत होती है, खाद ट्रांसपोर्टिंग करने में कोई समस्या आ गई, तो ऐसे छोटे मोटे जो रूटीन की समस्याएं हैं वो आती है, तो कभी थोड़ा व्यवधान होता है। अदरवाइज विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने के लिए लगातार हम लोगों ने अधिकारियों को निर्देशित किया है, बातचीत करते रहते हैं, नियमित रूप से उसकी समीक्षा भी होती है। जहां कहीं भी कोई दिक्कत आती है उस दिक्कत को दूर करके किसानों को समय पर खाद उपलब्ध हो, इसे सुनिश्चित करने की एक पुख्ता व्यवस्था करके रखी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी भी साझा करने के लिए कि देखिए पानी की समस्या तो आप लोगों की तरफ से दूर कर दी गई किसानों की, साथ ही साथ खाद की जो समस्या किसानों की तरफ से आती है उस पर भी सरकार की तरफ से काम किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नीलेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। नीलेश, देखिए मंच से वो तस्वीरें हमने देखी थी, डिप्टी से अरुण साव जी खुद हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने कहा कि किसानों की तरफ से ये शिकायत आई थी कि किस तरह की परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है, चूंकि अभी धान की रोपाई भी उन्हें करनी है, बारिश अगर नहीं हुई है तो ऐसे में सबसे ज्यादा समस्या किसानों को हो जाती है। निर्देश के बाद असर भी देखने को मिला है। बिल्कुल, देखिए जिस जगह का जिक्र था खुड़िया डैम का, वो इलाका मुंगेली का जो जिला है लोरमी का, वो पूरी तरह से कृषि पर निर्भर रहने वाला छत्तीसगढ़ का जिला है। छत्तीसगढ़ के वो उन जिलों में शामिल है, बेमेतरा हो गया, जांजगीर है या मुंगेली है, ऐसे ही कुछ जिले हैं, महासमुंद है और धमतरी है, ये वो जिले हैं, बालोद भी है, जहाँ पर पूरी तरह से अधिकतम जो आय का साधन भी होता है वो कृषि आधारित ही है। वहाँ के किसान जो है बाहुल्य में है और वहाँ कृषि ही प्रमुख आय का जरिया भी है। वैसी जगह पर अगर पानी की समस्या हो जाती और फसल को नुकसान होता तो एक बड़ा प्रभाव न सिर्फ वहाँ के आम लोगों को पड़ता ही, बाकी प्रदेश पर भी इसका असर देखने को मिल सकता था। ऐसे में जो तत्काल निर्णय लिया गया वो वाकई किसानों को राहत देने वाला है। और कल जब कलेक्टर से भी हमारी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने भी कहा कि जो आदेश के बाद पानी छोड़ भी दिया गया तत्काल, सिर्फ आदेश के बाद ऐसा नहीं था कि फाइल बढ़ाई जाए और कुछ समय देखा जाए, लेकिन वो तत्काल पानी छोड़ भी दिया गया, तो उससे किसान जो है वो राहत महसूस कर रहे हैं। और जैसा कि डिप्टी सीएम ने खुद मंच से भी कहा और हमसे बातचीत में भी अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने बताया कि उनके पास भी पर्सनल फोन भी आ रहे थे और इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर लगातार बातें आ रही थी कि पानी को लेकर अब दिक्कत हो सकती है अगर पानी नहीं छोड़ा जाए, क्योंकि हमने देखा कि जुलाई के आखिरी सप्ताह में तो जरूर छत्तीसगढ़ में अच्छी बारिश हुई, लेकिन जो पहला सप्ताह और दूसरा सप्ताह जा रहा है अगस्त का, उसमें बारिश को लेकर दिक्कत है, बारिश नहीं हो रही है कई सारे इलाकों में, तो वैसे में किसानों को बड़ी परेशानी हो रही है पानी को लेकर। ऐसी जगहों से सूचनाएं जब मिलती हैं तो उसके बाद अगर कार्रवाई हो जाए तो तत्काल एक्शन ले लिया जाए और राहत दे दी जाए तो एक जरूर बड़ी बात है किसानों के लिहाज से भी और आने वाले इकोनॉमिक स्तर को देखने के लिहाज से भी छत्तीसगढ़ में, क्योंकि ये वो जिले हैं जहां पर पूरी तरह से कृषि पर निर्भरता ही रहती है आय के लिए। जी ऋतु।